प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर चैप्टर इकोसिस्टम। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। स्टार्ट कर दिए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से करेक्ट नहीं है, बार बार वही चीज हम बताते हैं। क्वेश्चन में हमेशा पढ़ना क्या है कि ये चीज ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे बोल रहा है विच इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सही नहीं। तो जब कौन सही नहीं है तो पढ़ेंगे अर्नेस्ट हीकल क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी, ये सही है। टेंसले क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम, ये भी सही है। आर मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन आएगा वो क्या है कि इसमें तीनों के तीनों सही हैं। द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी की। और यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कैसे, बाय थ्रू फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब टोटल कितना केमिकल कंपाउंड बना, ठीक है, बाय आ प्रोड्यूसर, उस टोटल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगा किसके लिए, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। जो भी प्राइमरी कंज्यूमर होगा उस प्राइमरी कंज्यूमर के लिए यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अवेलेबल होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है अब थर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स। वो बायोमास जो अवेलेबल है हर्बीवोर्स के लिए। हर्बीवोर्स हमने क्या बताया, इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन सी चीज अवेलेबल होती है, इट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अवेलेबल क्या होता है, द अवेलेबल इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर। इनमें से कौन प्रोड्यूसर नहीं है। तो प्रोड्यूसर में स्पाइरोगाइरा प्रोड्यूसर है, वॉल्वॉक्स प्रोड्यूसर है, ये सब क्या है, दे आर एल्गी। अगैरिकस एक फंजाई है, ठीक है, अगैरिकस एक फंजाई है। और फंजाई हमेशा एक्ट करता है किस तरीके से, दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स, ये एक्ट करेंगे ऐसे डिकम्पोजर्स। नॉस्टॉक जो है वो भी क्या है, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। तो आंसर इसमें क्या होगा, द आंसर विल बी द एगैरिकस। उसके बाद देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लीस्ट प्रोडक्टिविटी। इसमें सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसमें होती है। तो सबसे पहले देखो क्या है, सॉल्टी मार्सेस, ठीक है, मार्शेस का मतलब होता है दलदली एरिया, ग्रासलैंड, ठीक, कोरल रीफ्स या फिर ओपन ओशियंस। इसमें आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बताए थे, पढ़े होंगे कि ओशियंस में प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि ओशियंस में डायरेक्ट सनलाइट जो होता है प्लांट को अवेलेबल बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाते ओशियंस के अंदर। और प्लांट्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। बताया था ना क्लास में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी एन ओपन ओशियन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा होगा, इट विल बी अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये क्या होगा, इट विल बी अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इट विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। यानी कि सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी जो होगी वो यहीं पे होगी। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करते हैं पार की, ठीक,
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की। तो पढ़े होंगे फोटोसिंथेटिक रेडिएटिव रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना होता है, इट इज ऑलवेज, ठीक, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। परसेंटेज कितना होगा? कितना? नहीं, ये क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर लाइट। मान लो सोलर लाइट है, ठीक है, मान लो 10,000 जो है ये आ रहा है जूल, ठीक है, तो इसका 50% के करीब जो होता है वो होता है आपका PAR, ये होता है PAR। इस PAR का फिर हमने कहा था 2 to 5%, ठीक है, 2 to 10%, नॉट 2 to 5%, 2 to 10% जो होते हैं वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखो इंसिडेंट ये है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट कितनी है, इतनी है, उसका कितना परसेंट पार है, 50%, तो आंसर कितना होगा, लेस देन 50%। समझ में आया? यही कंफ्यूजन हटना चाहिए। क्या है, इंसिडेंट, अगर मान लो ये सूरज है, सूरज से जो लाइट आ रही है इतनी आ रही है, तो ये होगा इंसिडेंट लाइट जो पड़ रही है। इस इंसिडेंट लाइट का 50% जो होता है वो लगभग क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इस 50% में से 2 से 10% जो होता है वो इस्तेमाल होता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, जो क्या बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये एकदम अच्छे से दिमाग में ये कैलकुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या होगा, इंसिडेंट का PAR कितना होता है, इट इज लेस देन 50%, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूसर लेवल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अब जैसे एग्जांपल ले लो, इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया, ग्रास को मान लो खा रहा है कौन, डियर को कौन खा रहा है, लॉयन। ठीक, तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे कितना है, 10 जूल है, ठीक है, प्रोड्यूसर। अगर यहीं पे सोलर लाइट का होता तो हम लोग निकालते पार के अकॉर्डिंग, फिर उसका 2% निकालते, तब निकालते, ठीक है। यहाँ सीधे वो कह रहा है कि प्रोड्यूसर लेवल पे कितना है, 10 जूल। तो अकॉर्डिंग टू लेंडमैन 10% लॉ, 10 जूल का 10% कितना जाएगा डियर में, 1 जूल जाएगा, और सेकेंडरी पे कितना जाएगा, 10%, इट विल बी 0.1 जूल। तो आंसर क्या होगा, 0.1 जूल टू दी सेकेंडरी कंज्यूमर। कहां पे पूछ रहा है, इट इज आस्किंग एट अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम क्लियर ये होता चला जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको नेम्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, यहां पे देखो क्या कह रहा है, द एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल कैन बी एक्सप्रेस्ड एट। अभी पढ़ाया है कि जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, इकोलॉजिकल पिरामिड के फॉर्म में। उसके बाद देखो क्या है, ऑर्गेनिजम्स विच आर एसोसिएटेड विथ फर्स्ट एज वेल एज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जो कि एसोसिएट है किससे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे भी और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे भी। समझ में आ रहा है, जो कि एसोसिएटेड है, तो कौन से एसोसिएटेड होंगे बताइए। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का मतलब प्रोड्यूसर, यही थोड़ा सा दिमाग देना, क्या है, प्रोड्यूसर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल का मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो इसमें आंसर आएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कैसे, प्लांट है अपना खाना खुद बनाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, किस चीज के लिए, टू गेन नाइट्रोजन। किस चीज के इस्तेमाल के लिए, नाइट्रोजन के इस्तेमाल। तो ये नाइट्रोजन को भी खाते हैं। तो हुआ क्या, प्लांट था, इस प्लांट ने क्या किया, खाना बनाया, तो प्रोड्यूसर हो गया। इस प्लांट को मान लो इंसेक्ट ने खाया
तो इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर होने के बाद जो है इस इंसेक्ट को मान लो किसी और प्लांट ने खा लिया, और वो प्लांट क्या है, किसी प्लांट ने इस चीज को खाया, किस चीज के लिए, ताकि उसको क्या मिल जाए, नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे भी यही है, सेकंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे भी यही है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब होगा तो ये प्रोड्यूसर होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, कंज्यूमर हो जाएगा ना, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। आंसर आ गया ना, क्लियर है। तो ये क्या है, दिस इज। उसके बाद देखो क्या है, मिस्टर एक्स, कोई एक मिस्टर एक्स है जो क्या खा रहे हैं, कर्ड, दही या योगर्ट खा रहे हैं। फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन इट शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्युपाइंग। कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कर्ड बनता कैसे है, क्या चीज है, पहले मिलता कहां से है, कहां से मिलता है जी, हाँ, पहले दूध है, दूध से फिर दही बनता है, फिर दही से बनता है। तो हमको कहां से मिला, मान लो दूध पहला ट्रॉफिक लेवल था, वहां से हमको मिला, फिर उसको कन्वर्ट किसने किया, बैक्टीरिया ने। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे वो हो जाएगा, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हम लोग हो जाएंगे। ठीक है, यही ना होगा। हाँ, बीच में क्या आ रहा है, दही कैसे बन रहा है, हाँ, बिना बैक्टीरिया के तो दही बनेगा नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, समझ में आया, वही है, ठीक, क्लियर है, दैट इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। कैसे समझ में आ रहा है, पहला मिल्क है, कहां से मिला, मतलब गोट से मिला या फिर बैल से मिला, सॉरी बैल कह रहे हैं बैल कह रहे हैं, देखो गोट से मिला या भैंस से मिला या गाय से मिला, तो वहां वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा जिसने उसको बनाया। उसके ऊपर बैक्टीरिया ने एक्ट किया, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। उसके एक्ट करने के बाद वो जैसे ही दही में बदला, उसको हम लोगों ने खाया, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। एक पर्टिकुलर समय पे इनमें से कौन ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो कई सारे ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई कर सकता है। अब सपोज करो, जैसे एग्जांपल लो, अब इसी को समझने के लिए हम सीधे बता रहे हैं, जैसे फूड वेब होता है, यही फूड वेब है। जैसे मान लो कि क्या है कि शुरुआत हो रही है ग्रास से, ठीक, क्लियर है, तो ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को किसने खाया, मान लो स्पैरो ने खाया। ठीक है, क्लियर है, दैट इज दी स्पैरो। दो एग्जांपल लेके समझो। तो इस वाले पे ये किस लेवल पे है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। दूसरा एग्जांपल लो, मान लो इसी जगह पे ग्रास था, या ग्रास की जगह पे प्लांट्स ले लो, तो इस प्लांट को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट ने किसने खाया, स्पैरो। अब मान लो इसी प्लांट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सीड प्रोड्यूस हो रहा है, इस सीड को कौन खा रहा है, स्पैरो खा रहा है, आता है ना सीड को, या फ्रूट है, तो देखो क्या यहां पे क्या आ गया, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे। सेम इकोसिस्टम में वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे ये क्या है, पाया जा सकता है। क्लियर है, तो इसमें आंसर क्या होगा, स्पैरो आएगा। स्पैरो हमेशा क्या है कि एक पर्टिकुलर समय में वो क्या है, देखो क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर समय में एक ही इकोसिस्टम में कई ट्रॉफिक लेवल को वो ऑक्युपाई कर सकता है। लॉयन हमेशा टॉप होगा, गोट जो है हमेशा क्या है, ऑलवेज विल बी प्राइमरी कंज्यूमर, ऑलवेज इट विल बी प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इंसेक्ट को खाता है। क्लियर है, यही स्पैरो है जो अलग अलग उस पे पाया जा सकता है। क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे हम लोग कल।